नमस्कार। विश्वोदय यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं, फ्रंट टू फ्रंट या फेस टू फेस मिल रहे हैं। तो पहले पूछना चाहूँगा, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिन से एक बात बोलने के लिए चाहता था, जो कि अब सबको मालूम होगा, अग्निपथ स्कीम के बारे में। बहुत दिन पहले अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुआ था, तो बहुत बवाल हुआ था। मतलब बहुत मारपीट, जो ट्रेन जला गया, बहुत कुछ हुआ, बहुत हिंसा हुआ। वो बंदे की जो बंदे आर्मी में जाना चाहते थे। आर्मी एक ऐसा चीज है, आर्मी एक ऐसा पद है जिसमें लोग संस्कार सीखते हैं, कर्तव्य करना सीखते हैं, देश प्रेम सीखते हैं। और जिसके पास देश प्रेम है, उसके पास बहुत कुछ चीज़ है। आजकल मैं तो पहले सुना था, एक ट्रेंड हुआ था। ट्रेंड क्या था कि यदि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आर्मी में चले जाइए, आर्मी में चले जाइए, ज़्यादा पैसा कमाओगे, अच्छा ठीक ठाक रहेगी, ठीक है। पैसा यदि ज़्यादा कमाना चाहते हो तो आर्मी में चले जाओ। मगर देखिए, आर्मी में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं जाते हैं, देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, देश के लिए कुछ करने के लिए जाते हैं, जो देश के लिए फ्रंट टू फ्रंट लड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, फिलहाल उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। मैं अभी क्यों बोला उस रिगार्डिंग, अग्निपथ स्कीम तो बहुत पुराना हो चुका है, उसके लिए बहुत हो चुका है, क्या लड़ाई झगड़े बहुत कुछ हो चुका है, बहुत पुराना वाला मुद्दा है। अभी इसलिए बोला कि किसी ने याचिका दिए थे सुप्रीम कोर्ट में कि अग्निपथ स्कीम जो है वो एक गलत स्कीम है। इसको जो सेंट्रल टीम है वो उनके मनमानी कर रहे हैं इस तरह का स्कीम निकाल के। ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कुछ नहीं बोले, उसको सही ठहराया। बोले कि नहीं, ये वाला जो स्कीम है बहुत सोच समझ कर लिया गया था और ये वाला स्कीम बहुत फायदेमंद है और देश हित में है। ठीक है, तो अभी वो जो आया सुप्रीम कोर्ट का जो राय आया, तो इसीलिए वो जो खारिज किया गया, वो जो पिटिशन दायर किया गया था उसको खारिज किया गया था। तो एक बात बता के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए। तो अभी उसी मुद्दे के ऊपर अभी फिलहाल चर्चा चल रहा है। एक एप्लीकेशन है, हिंद एप्लीकेशन। ठीक है, एक हिंद एप्लीकेशन है जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसमें क्या होता है, करंट जो मुद्दा होता है, करंट अफेयर जो होता है, उसके ऊपर जो भी कुछ टॉपिक होता है, कोई कंट्रोवर्सी हो, जो भी कुछ हो, तो उसके ऊपर लोगों की राय लिया जाता है। ठीक है, लोग उनका जो सोच है, उनका जो बात है वो उसमें रखते हैं। 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, 5 मिनट के अंदर उसमें आपका बात रखेंगे। तो जो भी कुछ बात होगा, मान लीजिए अभी हाल ही में हुआ था, आपका दिल्ली मेट्रो के अंदर कोई लड़की जो है वो मतलब बिना कपड़े जैसे, ठीक है, इस तरह आई थी कि जिस तरह से नंगा हो उस तरह दिख रही थी। तो वो इस तरह का वो हरकतें कर रहे हैं, मतलब लोग घूम रहे हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ बात बोलने के लिए जो मुद्दा था वो भी आया था। उसके बाद भी वही दिल्ली मेट्रो का बहुत सारा किस्सा आता है उसके अंदर। आप यदि ओपन करेंगे, हिंद ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो देख पाएंगे। मेरा भी वही हिंद ऐप में एप्लीकेशन, मेरा आईडी है, तो उसमें मैं मेरा भी पक्के रखा था। बहुत सारा पक्के भी मैं रखता हूँ, मेरा जो सोच है, मेरा जो विचार है, मैं उसमें भी रखता हूँ। तो इसी रिगार्डिंग भी मैं मेरा बात रखा था। इसमें बहुत सारा कमेंट आया था। ठीक है, वो जो कमेंट आया है, फिलहाल मैं वो कमेंट पढ़ के आपको सुनाऊँगा। ठीक है, आप सुनेंगे वो कमेंट जो है, क्या क्या कमेंट है, लोग क्या क्या बोले हैं, और उसी कमेंट को लेकर हम बात करेंगे आज। ठीक है, वो जो कमेंट है, कमेंट के ऊपर लोगों की जो कमेंट है, लोग जो अच्छा बोलेंगे तो भी ठीक है, जो बुरा बोलेंगे वो भी ठीक है, जो बुरा भी बोल रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल वीडियो जो है लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखिए। यदि मेरा बात सही है, यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो बात है अच्छा है, दूसरे के पास पहुँचे, तो वीडियो को शेयर कीजिए। यदि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी हिम्मत मिलती है कि नहीं, हौसला मिलता है आपसे कि नहीं, हम कुछ कर रहे हैं तो लोग भी देख रहे हैं, लोग यदि पसंद कर रहे हैं तो हम आगे भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि आप यदि नहीं देखेंगे तो मैं नहीं करूँगा। मेरा कर्म है, मुझे करना है तो मैं करूँगा। मुझे पता है कि मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ,
तो मैं जो कर रहा हूँ, यदि मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा। मगर आप यदि उसमें आपका सहयोग देंगे, आप लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें ज़्यादा हौसला मिलेगा कि नहीं, हम यदि अच्छा चीज़ है हम इसको कंटिन्यू करें और ज़्यादा करें। जितना भी हमारे पास जो भी कुछ है हमारे पास उसको निचोड़ लें। ठीक है, फिलहाल मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। वो कमेंट पढ़ना, ठीक है। चलिए हम कमेंट पढ़ेंगे हिंद ऐप में जाके। हिंद ऐप में मेरा आईडी है, ठीक है। मेरा आईडी देखिए, जो मेरा फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स मेरा एक भी दिन में मेरा हुआ है, ठीक है। मेरा फॉलोअर्स में 4 वीडियो ही डाला हूँ, 4 कंटेंट में, इसमें जो मेरा बात है 4 बात ही रखा हूँ। तो मेरी जो बात है, सुप्रीम कोर्ट जो राय दिया है उसके ऊपर मैं 2 वीडियो बनाया हूँ, और वैसे 2 वीडियो में ही मुझे फॉलोअर्स मिले हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, अभी 4-5 दिन के अंदर ही मैं आईडी उसका ओपन किया हूँ, ठीक है। पहले मैं ओपन करता हूँ, पहला जो वीडियो है उसमें तो अभी 6100 बार लोग देख चुके हैं इस वीडियो को, 6100 बार इस वीडियो का भी लोग देख चुके हैं। 448 लाइक भी किए हैं, ठीक है। 17 कमेंट आया है, वो 17 कमेंट अभी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पहले जो एक कमेंट है, अग्निपथ योजना से युवाओं के भविष्य खतरे में है। 4 साल के बाद वो युवा क्या करेंगे, इसका कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। पहले मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, एक करके पढ़ लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। सरकार की अग्निपथ योजना देश के हित में है। पहला कमेंट नेगेटिव था, दूसरा कमेंट जो है पॉजिटिव कमेंट था, तीसरा कमेंट देख रहे हैं, केंद्र की यह योजना ठीक नहीं है, नेगेटिव है। चौथा, कांग्रेस के लोग के बस देश का विरोध करना होता है और कुछ नहीं, इसीलिए लोगों को भड़काते हैं है। ये वाला जो है वो तो पूरा कांग्रेस के ऊपर चले गए, ठीक है। केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है, रोजगार देने के बजाय रोजगार के अवसर खत्म करने ही लगी हुई है, ठीक है। अग्निपथ योजना से देश की आर्मी को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, पॉजिटिव कमेंट है। युवा को एक फिक्स नौकरी दो, ठीक है, युवा को फिक्स नौकरी देना है, ठीक बात है। आपने सही कहा, इस योजना के बाद देश में बहुत सारे लोग आर्मी में ट्रेनिंग ले पाएंगे जो आगे काम आ सकती है देश के लिए। मैं जो बात बोला हूँ इसके ऊपर वो राय दिए हैं, ठीक है। जो देश विरोधी है और सेना विरोधी है वही अग्निपथ योजना को विरोध कर सकते हैं। यह तो बिल्कुल सही बात है। फिलहाल मैं इसके बारे में पूरी बात करूँगा, ठीक है। इस योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया रुकनी चाहिए और देश में भी सभी लोग कुछ समय के लिए सेना में काम करते थे, तो हमारे यहाँ भी वही हो रहा है। और दूसरे देश में जो बोल रहे हैं वो बोल रही है कि दूसरे देश में भी सभी लोग कुछ समय के लिए सेना में काम करते थे, तो हमारा यहाँ भी वही हो रहा है। इसमें युवाओं का फ्यूचर नहीं है। कोई बोले कि इसमें युवाओं को फ्यूचर नहीं है। अगर अग्निपथ ट्रेनिंग है तो लोगों को ट्रेनिंग के बाद जॉब मिलना चाहिए ना, ठीक है। अग्निपथ योजना का देश की जनता समर्थन कर रही है। अग्निपथ बेकार योजना है, सरकार ने देश को भले के लिए ये काम किया है, इससे देश आगे बढ़ेगा। सरकार इस योजना से हर कोई खुश है। देश में हर जवान सेना में शामिल हो जाएगा, उसको देशभक्ति सीखने का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इतना सारा कमेंट तो फिलहाल हम पढ़े। कमेंट में आपको जो भी सोचे, इसमें बहुत सारा पॉजिटिव कमेंट है, बहुत सारा नेगेटिव कमेंट है। हम इस कमेंट के बारे में हमारा वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी दूसरा जो वीडियो है उसका कमेंट भी हम पढ़ लेते हैं। दूसरा, इसमें भी 13 कमेंट आया है, 4800 बार देखा गया है, 250 लाइक आया है, 13 कमेंट आया है, ठीक है। पहले देखिए, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो यूट्यूब में भी वीडियो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं। बोलते हैं, मुझे पर्सनली बोल रहे हैं बंदे जो है, व्हाट्सएप में बोल रहे हैं कि भाई वीडियो अच्छा था, बढ़िया था, बहुत अच्छा बताए। अरे भाई, कोई जो यूट्यूब में तो लाइक कर लो, वही में तो लाइक का बटन है, मगर लाइक बटन दबाने के लिए भूल जाते हैं। वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लाइक बटन दबाना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं, ठीक है। इस तरह का करते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, यदि पसंद नहीं आता है लाइक मत कीजिए। उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, डिसलाइक कर सकते हैं आप। डिसलाइक का बटन दिया गया है यूट्यूब में, फिलहाल और किसी में तो नहीं है, मगर यूट्यूब में डिसलाइक का बटन है और लाइक का बटन है। आप यदि पसंद करते हैं लाइक कीजिए, पसंद नहीं करते हैं डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसका कमेंट भी हम देख लेते हैं। पहले सेनाओं में बहुत भर्तियां निकलती थी, इस योजना के आने के बाद से भर्तियों का संख्या कम हो गई है, पोस्ट कम हो गए हैं,
फिलहाल इस जो कमेंट है इसको मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब जैसे कि पहले निकलती थी, अभी निकल ही नहीं रही है। क्यों नहीं रही है भाई? तो अभी अग्निपथ स्कीम है, अग्निपथ से ही बंदे जाएंगे ना, उसमें जो ट्रेन होंगे, जो हाफ ट्रेन होंगे, उससे बंदे निकाला जाएंगे। कौन सा, जैसे कि पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे गुरुकुल होता था, गुरुकुल में क्या होता था, बंदों को ट्रेनिंग दिया जाता था, हर चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता था। उसमें जो बंदा जिस जिस सेक्टर में, मतलब कोई बंदा क्या तीर चलाने में अच्छा है तो इसको तीर चलाना का सिखा दिया जाता है, कोई गधा चलाने में अच्छा है तो गधा चलाने की सिखा दिया जाता है, कोई क्या बिजनेस करना चाहता है तो इसको व्यापार में भेजा जाता था। इस तरह का होता था। फिलहाल उसके बारे में भी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो वो इसमें क्या होता है कि आप जिस सेक्टर में आपको अच्छा है, आप अच्छा कर पाएंगे, आपकी जो काम करने की जो आपका जो ऑफिसर होंगे वो स्टडी करेंगे आपको, नहीं आप किसके अंदर जा सकते हैं, किसमें आप बेहतर हो सकते हैं, तो इसी के हिसाब से आपको रिकमेंड किया जाएगा, आप उसके अंदर जा सकेंगे। जब भी वैकेंसी निकले तो प्रायोरिटी अग्निपथ स्कीम को जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे हमारे वीडियो में। और एक बंदे लिखे हैं, अग्निपथ स्कीम में 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे, इसका कोई प्रावधान नहीं है। शायद इसी कमेंट पहले भी वो बंदा लिखे थे। आने वाले समय में हर विभाग में वही लोग काम करने वाले होंगे जो आर्मी में काम कर चुके होंगे। वो एक कमेंट बहुत पॉजिटिव कमेंट है और बहुत अच्छा कमेंट है। ठीक है, सरकार को परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार को परमानेंट नौकरी क्या मिलेगा भाई? बंदों को परमानेंट नौकरी मिलता है, सरकार नौकरी देती है। ठीक है, फिलहाल शायद उनका बात करने का जो बोलने का भाव जो है वो अलग है, मैं गलत लिख लिए हैं। अग्निपथ योजना से सेना में नौकरी पाना युवाओं के लिए सौभाग्य की बात है। युवाओं को सुरक्षित नौकरी मिलनी चाहिए। युवाओं को सुरक्षित नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस की मानसिकता वाले लोगों को देश नहीं दिखता, बस अपना फ़ायदा दिखता है। वो भी चले गए भाई कांग्रेस बीजेपी में। इसमें युवाओं का भविष्य बेकार होगा। अग्निपथ योजना से नौकरी पाए युवकों को दूसरे क्षेत्र में भी छूट मिलती है। अग्निपथ योजना से युवाओं को भला नहीं होने वाला है। ये अग्निपथ बेकार योजना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है और ये फैसला देश हित में है। ये अग्निपथ योजना से देश की आर्मी को फ़ायदा होता है। ठीक है, बहुत सारा कमेंट तो हम देख लिए। अभी हम चर्चा करेंगे हमारा इसी कमेंट के ऊपर। जो भी कमेंट हम देखे, पॉजिटिव कमेंट कुछ था, कुछ नेगेटिव कमेंट था, तो फिलहाल तो हमें आइडिया आ गया कि क्या क्या लोग बोल रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारा लोग बोल रहे हैं कि ये जो स्कीम है, जो 4 साल की जो है, दिक्कत यही है कि 4 साल की क्यों स्कीम है, 4 साल का जो स्कीम है उसके ऊपर ही लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, हम ज़्यादातर उसी के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल चलिए हमारा मेन वीडियो को देखिए। अभी तो हम कमेंट सुने कि क्या क्या लोग बोल रहे हैं। फिलहाल उसी कमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारा लोग बोलेंगे कि 4 साल के बाद बंदे क्या करेंगे। देखिए, मैं इसमें आपको कोई फिक्स अमाउंट के बारे में नहीं बोलूँगा, क्या अग्निपथ स्कीम में मिल रहा है क्या नहीं, उसके बात में नहीं करूँगा। हाँ, मगर कितना अमाउंट मिल रहा है वो नहीं, एक्चुअल अमाउंट नहीं बोल, क्योंकि मैं भी अभी जो भी बोल रहा हूँ वो आप सारा कुछ अप्रोक्सीमेटली में ही रहेगा। देखिए, जब आप निकल रहे हैं 4 साल के बाद तो आपको 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट दिया जाता है। जो अमाउंट आपको 10 लाख दिया जाता है सेना में, आप समझ लीजिए, मान लीजिए यदि आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप यदि काम ट्रेनिंग लेते हैं, पहले आपको ये सोचना होगा ये जो 4 साल है वो आपका ट्रेनिंग की समय ही है। आप उसमें ट्रेनिंग ही ले रहे हैं और कुछ नहीं। ट्रेनिंग ले रहे हैं किस तरह आप सेना में काम करेंगे। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ वार आता है, कुछ यदि प्रॉब्लम होता है देश के ऊपर, यदि वार वाली सिचुएशन आ जाता है, तभी आप क्या करेंगे। और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि आर्मी का जो ट्रेनिंग है बहुत कड़ी ट्रेनिंग है। ठीक है, तो इसके लिए लोगों को प्रिपेयर किया जाता है। आर्मी में जब जिस तरह काम करेंगे, जैसे कि मैं पहले बोला कि आपको वीडियो के अंदर कि एक गुरुकुल सिस्टम जो है वही सिस्टम ही है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। कोई आपको नहीं बताएगा खुल के कि ये क्या है, किस तरह है। आप जब कोई एंट्री करेगा तभी उसको ही पता चल पाएगा कि क्या चीज़ है। जिस तरह के यदि आप काम करते हैं, देश की सेवा के लिए आप आए हैं, तो इसके अंदर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको उसी में ही जज किया जाएगा कि आप काबिल है देश के लिए काम करने के लिए। ठीक है, यदि काबिल आप है तो आप यदि कौन सा सेक्टर के लिए काबिल है, आप नौसेना के लिए काबिल है या फिर आप स्थल सेना के लिए काबिल है या फिर वायुसेना के लिए काबिल है, किस तरह के काम के लिए आप काबिल है वो पहले देखा जाता है इसमें। ठीक है, देखा जाने के बाद सारे जो विभाग है, सारा जो सैन्य है, जो सैन्य का विभाग है, स्थल सेना, वायुसेना, नौसेना, वो सारा कुछ उसी अग्निपथ से ही बंदे लेंगे।
जो बंदे उसमें ट्रेनिंग लिए होंगे उनको ही वो सिलेक्ट करेंगे। ये सारा कुछ जो सैन्य विभाग है वो बता चुके हैं। पहले हम जो भी लेंगे बंदे तो इसी से ही लेंगे बंदे, ठीक है। तो और भी आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला जो स्कीम है वो एक्सप्लोर हो रहा है आगे, बड़े बड़े कंपनी भी वो बंदे इसी से ही लेंगे। क्यों लेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक जो सिस्टम है, एजुकेशन वाला सिस्टम जो है, वो सिर्फ आपको गन चलाना नहीं सिखाता है, उसमें देश के लिए किस तरह आप काम करेंगे, आपका देशभक्ति क्या होना चाहिए वो इसमें सिखाया जाएगा। इसमें आपको पूरी ट्रेनिंग, पूरी संस्कार आपको सिखाया जाएगा। इंसान क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, युद्ध क्यों करते हैं, लाइफ में क्या करना चाहिए, बहुत कुछ चीज़ उसमें आपको सिखाया जाएगा, सीखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी वो आप उसी स्कीम से ही बंदे लेंगे। मान लीजिए आपको बताया गया है कि 4 साल के बाद आपका नौकरी से छुट्टी हो गया, ठीक है, मतलब आपको वो जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग से आपको छुट्टी हो गया, आप वो ट्रेनिंग आप ले चुके हैं। आपके यदि उस टाइम पे कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है, वार वाला सिचुएशन आ गया या फिर कोई भी सिचुएशन आता है, तो आपको भी उसमें भी आप जाएंगे, ठीक है। तो और एक बात बता दूं, मैं आपको इसी के ऊपर और एक बात बता रहा हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ। पहले उड़ीसा कलिंगा राज्य के नाम पे पूरा विश्व में प्रसिद्ध था। आपको पता होगा कि अशोक सम्राट जो है वो यहीं पे ही फाइनल, उनका जो वार है, फाइनल वार वो यहीं पे ही लड़े थे। फाइनल इसीलिए है कि इसी उड़ीसा में वो जो है वो उनका अस्त्र छोड़ दिए थे, वो युद्ध नहीं किए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको पूरा सच बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हुआ, क्या हुआ, जब वो लड़ाई ख़त्म ही नहीं हुआ, जो वार जो युद्ध हुआ वो ख़त्म ही नहीं हुआ। क्यों ख़त्म नहीं हुआ? क्योंकि उड़ीसा का हर कोई बंदा, उड़ीसा का हर घर से जितना भी नौजवान थे वो सब निकल गए युद्ध करने के लिए। नहीं, मेरा उड़ीसा को बचाना है, मेरा माटी को बचाना है, मेरा माँ को बचाना है, ठीक है। अरे कितना मारेंगे वो, जितना मार रहे हैं उतना निकल रहे हैं। कोई मारेगा तो पूरा देश को तो ख़त्म नहीं कर देगा ना, कोई राज्य को तो पूरा ख़त्म नहीं कर लेगा। तो इस तरह का मानसिकता था उड़ीसा के अंदर। जो लोग थे, जो कलिंगा के अंदर, वो लोग क्या किए, वो सारा कुछ युद्ध के ऊपर चले गए कि नहीं हम भी लड़ेंगे। तो जब मारते गए तभी, और उनके पास और नहीं वो क्या उनके अंदर एक आया कि नहीं, क्या है इस मिट्टी में, लोग क्या कर रहे हैं, लोग उन पर जान दे रहे हैं, फिर भी लड़ने के लिए आते हैं। हर घर से हर कोई बंदा आता है, तभी उनका माइंड चेंज हो गया। तो उस तरह की जो थीम है इसमें किया गया है अग्निपथ स्कीम में। क्या है, यदि कोई भी सिचुएशन आ जाता है, आपका कोई भी सिचुएशन आता है युद्ध का, तो उसमें क्या होगा, जब कोई देश अटैक करता है तो उस समय पूरा देश के पास, ठीक है, बहुत सारा नौजवान आएंगे, क्योंकि अग्निपथ स्कीम ही इस तरह है। तो 4 साल के लिए बहुत सारा बंदे उसमें आ जाएंगे। ट्रेनिंग प्रपोजल है भाई, ट्रेनिंग है, उसके बाद जॉब भी है, तो अट्रैक्टिव इनकम भी अपॉर्चुनिटी रखा गया है 4 साल के अंदर। फिलहाल 4 साल के लिए है, मगर 4 साल के अंदर बहुत कुछ अच्छा इनकम ही मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे जो आएंगे तो उनको देख के कोई भी आ जाता है कि नहीं हम युद्ध करेंगे, तो ये जो मैन पावर है वो देश की चारों, मैं आपको एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि देश को पकड़ के खड़े होंगे, कि देश के हर तरफ लोहे जैसे वो खड़े हो सकेंगे, ढाल जैसे खड़े हो सकेंगे, ठीक है। ये वाला स्कीम का मकसद ये है कि जब भी कोई आएगा, नहीं भाई इतना सारा लोग किसको मारेंगे भाई, क्या करेंगे, युद्ध करने के लिए घबराहट होगा, ये वाला बात होता है। उसके बाद ये वाला एक पार्ट चला गया, इसके लिए जो हमारा सैन्य विभाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो ये बताया गया है, ये बनाया गया है। उसके बाद दूसरा जो आता है, कोई बंदे जो बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद क्या करेंगे। भाई देखिए, आपको ट्रेनिंग मिल गया, ट्रेनिंग मिलने के बाद, ट्रेनिंग जब मिल गया आपको, ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको शायद आर्मी में भी आपको आ सकता है, वहीं पे आपको अपॉइंटमेंट हो सकता है। 25% जो बंदे जाएंगे उससे 25% आर्मी में सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। हर कोई डिपार्टमेंट में चले जाएंगे आर्मी का, उनका जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उनका जो एबिलिटी है उसके हिसाब से, वो कैपेबिलिटी जो है उसके हिसाब से वो चले जाएंगे आर्मी में। तो उसके बाद क्या होगा, जो बाकी बचेंगे तो उनको तो पैसा ही तो दिया जाता है, 10 लाख से ऊपर दिया जाता है। और एक स्कीम चल रहा है भारत में, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में क्या होता है, उसमें कोई बंदा आप यदि कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट आपको पूरी सहायता देता है,
यदि आप सही है, आप इनकम करेंगे तो उसको डेवलप करने के लिए कुछ बिजनेस आप ओपन किए, उसको कुछ ऊंचाई तक आप पहुंचाए, उसको और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट की बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है। कोई 10 लाख रुपया लेके आएगा भाई, उसको तो कोई नशे या फिर दारू लड़की इसी में तो उड़ाएगा नहीं ना। यदि कोई उड़ा लेता है तो उसमें कुछ भी नहीं सीखा है। आप यदि बोलेंगे कि नहीं वो अपने स्किल से कुछ भी नहीं सीखा है, वो ट्रेनिंग से कुछ भी नहीं सीखा है, पैसा लाएगा तो पैसा कुछ नहीं इन्वेस्ट करेगा, कुछ बिजनेस करेगा। उसके बाद बहुत सारा कंपनियां भी बोलेंगे कि बोले हैं कि हम जो अग्निपथ स्कीम से आएंगे उनसे प्रायोरिटी देंगे, उनको लेंगे, हमारा जो जॉब जो है जॉब में हम उनको अपॉइंट करेंगे। बहुत सारा कंपनी बोले हैं, बड़े बड़े कंपनी बात बोले हैं। फिर भी यदि भी कोई जॉब नहीं करते हैं, कुछ जॉब नहीं मिलता है, जॉब नहीं कर रहे हैं, तो भी आप खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। कुछ भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो। 10 लाख रुपये छोटा अमाउंट नहीं होता है भाई, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर भी आप छोटा भी करना चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, 2-3 लाख में भी शुरू कर सकते हो कोई भी बिजनेस। ठीक है, बिजनेस ओपन किए उससे आप एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करेंगे भाई। क्या एम्प्लॉयमेंट, आप बोल रहे हैं कि आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, उस टाइम आप एक एम्प्लॉयर हो जाएंगे, एम्प्लॉय नहीं। वो आपको समझना है कि नहीं मैं पैसा लाऊंगा क्या करूंगा, उस पैसे में शराब पीऊँगा या लड़की घुमाऊँगा, कार खरीदूँगा, क्या करूँगा, या फिर कुछ बनने के लिए उसमें ट्राई करूँगा। ये बात है। तो कोई बेरोज़गार नहीं होगा इसमें रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार ऐसा नहीं कि सिर्फ नौकरी मिलने से रोज़गार मिले भाई, एक बिज़नेस भी एक रोज़गार है। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे नहीं मैं बिज़नेस करूँगा, कहाँ बेचूँ। अरे भाई पूरा मार्केट खुला है, पूरा वर्ल्ड के हर जगह। जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है ना, पूरा वर्ल्ड के अंदर जो घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो घूम रहे हैं उनको मज़ा लग रहा है वो इसलिए घूम रहे हैं। वो एक अच्छा रिलेशन बना रहे हैं, घूम घूम के हर किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन बना रहे हैं। जैसे कि आप यदि कुछ बना रहे हैं, आपका जो बिज़नेस आप करेंगे उसको कैसे अच्छी तरीके से ट्रेड किया जा सके, तो इसके लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यदि कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो इसके लिए पूरा इंटरनेशनल फील्ड है, इंटरनेशनल एरिया है इसको आप बेचने के लिए। ठीक है, मगर आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा। आपको तो पैसा मिल जाएगा, अग्निपथ स्कीम में आए कुछ आपको पैसा मिल गया, बहुत कुछ जगह में आपको छूट है, डिस्काउंट है, बहुत कुछ बेनिफिट है भाई। आप उसमें जाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। हमारा तो फिलहाल अभी एज नहीं है, यदि एज होता तो हम भी चले जाते, मगर एज अभी नहीं है तो हम नहीं जा पा रहे हैं। आपके पास एज है, आप चाहेंगे जा सकेंगे, उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे और जो पैसा वहीं से लेके आएंगे उसमें कुछ शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ एम्प्लॉयमेंट आप शुरू करेंगे। बंदे को आप उनको नौकरी देंगे, किसी को नौकरी आप नहीं मांगेंगे, आप नौकरी देंगे। आप एक क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा एक क्या एम्पावर बनेंगे। ठीक है, आपको खुद के अंदर वो सोच लाना है। आप यदि ये सोच लेके बैठ जाएंगे कि नहीं भाई हमारा तो 4 साल के लिए जॉब था, 4 साल खत्म हो गया तो जॉब नहीं है, हम बेरोजगार हो गए। भाई आपको पैसा किस लिए मिला था? क्या ऐश करने के लिए पैसा मिला था? आपको एक वो इन्वेस्टमेंट की जरिया मिला था। ठीक है, देश के लिए कुछ टाइम काम किए, जो सरहद में जाके काम किए या फिर फील्ड में जाके काम किए, कुछ सीखे। जब भी देश के लिए कुछ भी ज़रूरत आएगा तभी आप जा सकेंगे। कुछ भी ज़रूरत आए देश के लिए तभी आपके पास ट्रेनिंग है। आपको शायद गवर्नमेंट आपको उठा के ले सकता है कि नहीं चलिए भाई अभी रिक्वायर है, आप ट्रेनिंग लिए थे, अभी आपको और भी कुछ ट्रेनिंग देंगे, आप चलिए अभी रिक्वायर है। उसमें भी आपको देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ पैसा दिया गया है तो उसको ला के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप इनकम अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कीजिए, वहीं पे इनकम अपॉर्चुनिटी बनाइए, तो वहीं पे भी देश के लिए कुछ काम कीजिए। देश के लिए ऐसा काम नहीं कि आप सिर्फ सरहद में जाएंगे तो देश के लिए काम करेंगे, घर में नहीं काम कर सकते हैं, आप घर में भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, बस की बुराई नहीं है। ये बात गया कि लोग बोले कि हमारा 4 साल, बहुत बड़ा इशू था कि 4 साल के बाद बेरोज़गार हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। नहीं, बेरोज़गार कोई नहीं होगा। यदि आप दिमाग से बेरोज़गार हो जाते हैं तो बेरोज़गार हो जाओगे भाई। और बहुत सारे बंदे बोले हैं कि भाई कांग्रेस जो है उसका आता है लोगों को। फिलहाल मैं आपको बोल दूंगा कि मैं भाई कांग्रेस, बीजेपी, बीजेडी या कोई भी पार्टी के लिए कुछ नहीं बोलता हूँ। जो बात सही है उसके ऊपर बोलूँगा, जो गलत है भाई वो गलत बोलूँगा। यदि कोई सरकार यदि गलत कर रहा है तो भी बोलूँगा, यदि अच्छा कर रहा है तो भी बोलूँगा।
जो भी गलत यदि कोई कुछ होगा, यदि इसमें बहुत सारे चीज़ शायद हो सकता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम निकाला है उसमें शायद कुछ गलत पॉइंट नहीं हो, गलत पॉइंट भी होगा, पर उसको सुधारने के लिए अच्छे से बात करना होगा, या फिर उसके ऊपर आप यदि ज्वाइन करते हैं कुछ दिक्कत आता है तभी आप बात कर सकते हैं, या फिर सरकार के में बात करने के लिए मीडिया भी है, बहुत कुछ चीज़ें, बहुत लोग बात कर सकते हैं, मगर आपको इंटरेस्ट लेना होगा कि नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट वैसे ही उसमें जजमेंट नहीं दिया कि वो जो बनाया गया है अग्निपथ स्कीम सोच समझ कर बनाया गया है, वैसे नहीं बोला, ठीक है। उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया गया है। बहुत सारे लोग बोले कि विदेश में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, उनको मौका मिलता है, तो ये वाला सिस्टम इंडिया में शुरू हो गया। भाई इंडिया में शुरू नहीं है, इंडिया इस तरह का कल्चर इसके अंदर ही है, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये जो कल्चर है वो इसी में ही है और किसी में नहीं है, इसी से ही लोग सीख के गए हैं। ये वाला हमारा जो देश है, जब देश के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है ना, जो आपको बताया कि कलिंगा का जो युद्ध था, उस तरह का हर जगह में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाता है किसी राज्य के ऊपर, तो उसके जो बंदे हैं, जो लोग हैं, वो हर कोई लोग जो निकल जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मैं जो वीडियो लगभग 20 मिनट का वीडियो हो गया है, तो बहुत लंबा हो गया है फिलहाल। यदि आपको पसंद आए जो भी मैं बताया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। और यदि पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, यदि नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। पसंद यदि आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, तो जो लाइक करते हैं उसमें हमें हौसला मिलता है कि हम दूसरे वीडियो भी बनाएंगे और कुछ बात पर बोलेंगे आपको, ठीक है। नमस्कार, जय जगन्नाथ।